हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जीनियस क्लासेस। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 8 का साइंस का चैप्टर 6 जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन एनिमल का मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू का सेट 1। इससे पहले मैंने कुछ चैप्टर्स का ऑलरेडी डाल रखा है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो इसको जरूर एक बार चेकआउट करें। मैं लिंक आई बटन डिस्क्रिप्शन दोनों में दे दूंगा। आपका SA1 का एग्जाम होने वाला है या चल रहा है तो उसमें भी आएगा, प्लस आपका जो ओलंपियाड का एग्ज़ाम है उसमें भी आएगा अगर आपने ओलंपियाड में के लिए फॉर्म भरा है तो, ठीक है। और साथ में आपका फाइनल एग्जाम में भी ये क्वेश्चंस जरूर रिपीट होंगे। तो चलिए बिना देर का शुरू करते हैं। पहला नंबर जो आपका क्वेश्चन दिया है इसमें पूछा गया है स्पर्म कंसिस्ट ऑफ, स्पर्म में क्या क्या रहते हैं, हेड, मिडिल पीस, टेल या ऑल ऑफ दिस। तो सही आंसर हो जाएगा नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ दिस। इसके बाद सेकंड जो है वो क्वेश्चन आपसे पूछा गया द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ ए फुल टर्म फ्यूटस इज कॉल्ड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आपके ऑप्शन है पार्टुरेशन, जेस्टरेशन, मैस्टुरेशन या इम्प्लांटेशन। तो सही आंसर हो जाएगा नंबर ए। इसके बाद हम लोग आते हैं नंबर 3 में जहां आपसे पूछा गया है द स्ट्रक्चर इन फीमेल विच रिसीव्स स्पर्म फ्रॉम द मेल एट द टाइम ऑफ कॉप्यूलेशन। इसको हम लोग क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन है ओविडक्ट, ओवरीज, फेलोपियन ट्यूब या वेजिना। तो सही आंसर हो जाएगा नंबर डी। इसके बाद हम लोग आते हैं 4 नंबर में जहाँ पे पूछा गया है रिपीटेड सेल डिवीजन इन जाइगोट गिव राइज टू। रिपीटेड जब होता है तो क्या होता है? एम्ब्रायो इसको कहते हैं, इन्फेंट कहते हैं, गैमेट्स कहते हैं या नॉन ऑफ दीज कहेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एम्ब्रायो। इसके बाद हम लोग आते हैं नंबर 5 में जहां आपसे पूछा गया है व्हेन एम्ब्रायो गेट्स एम्बेडेड इन द सॉफ्ट थिक लिनिंग ऑफ यूटेरस इट इज कॉल्ड। इसको क्या कहा जाता है? फर्टिलाइजेशन, ओव्यूलेशन, इम्प्लांटेशन या मैस्टुरेशन। तो सही आंसर हो जाएगा नंबर सी। इसके बाद हम लोग आते हैं नंबर 6 में जहां आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडोक्राइन ग्लैंड प्रोड्यूस द हार्मोन इंसुलिन। हार्मोन इंसुलिन किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जा रहा है? थायराइड के द्वारा, पेनक्रियास के द्वारा, एड्रेनल के द्वारा या पिट्यूटरी के द्वारा। तो सही आंसर हो जाएगा नंबर बी। इसके बाद नंबर 7 में आते हैं जहां आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर ऑफ ए बॉय। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर पूछा गया इनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट, बिगिनिंग ऑफ द मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ग्रोथ ऑफ द फेशियल हेयर या हाइट पिच्ड वॉइस। तो सही आंसर हो जाएगा नंबर सी। इसके बाद हम लोग आते हैं नंबर 8 में जहां पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। इसमें से कौन सा है जो सेक्सुअली ट्रांसमिट हो रहा है? आपका ऑप्शन है सिफिलिस, एड्स, गोनोरिया या ऑल ऑफ दिस। तो सही आंसर हो जाएगा नंबर डी। इसके बाद हम लोग आते हैं नंबर 9 में जहाँ पर मैं पूछा गया है मेलाटोनिन इज रिलीज्ड बाय। मेलाटोनिन किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? एड्रेनल ग्लैंड के द्वारा, थायराइड ग्लैंड के द्वारा या पीनियल ग्लैंड के द्वारा या पैराथायरॉयड ग्लैंड के द्वारा। तो सही आंसर हो जाएगा नंबर सी। इसके बाद हम लोग आते हैं नंबर 4 में जहां आपसे पूछा गया है डेफिशिएंसी ऑफ डैश हार्मोन रिजल्ट टू गाइटर। किसके वजह से गाइटर होता है? थायरॉक्सिन के, इंसुलिन के, एड्रेनलिन के या एस्ट्रोजन के। तो सही आंसर हो जाएगा नंबर ए। इसके बाद हम लोग आते हैं 11 नंबर में जहां आपसे पूछा गया बर्ड्स आर किस कैटेगरी का ये एनिमल है? ओविपोरस विद द इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ओविपोरस विद द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ओविपोरस या विविपोरस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर 1 ओविपोरस होता है, लेकिन इनका फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? तो इंटरनली होता है। इसके बाद हम लोग आते हैं 12 नंबर में जहाँ आपसे पूछा गया है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ऑकर ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली इन द हैबिटेट दैट आर क्या? वार्म रहता है, ट्रॉपिकल रहता है, एक्वेटिक रहता है या क्राउडेड रहता है? तो एक्वेटिक रीजन में आपको जनरली एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो है वो देखने को मिलेगा। 13 नंबर में आपसे पूछा गया है द पीरियड व्हेन द मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टॉप्स। जब जाके स्टॉप होता है तो उसको क्या बोलते हैं? मेनार्क, ल्यूटल फेज, मेनोपॉज या हीट पीरियड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर सी। इसके बाद हम लोग आते हैं 14 में जहां आपसे पूछा गया है द गैस्टेशन पीरियड रेफर टू द पीरियड। गैस्टेशन पीरियड किसको बोला जाता है? बिटवीन द फर्टिलाइजेशन एंड द बर्थ या ज़ाइगोट डेवलपमेंट या व्हेन लिनिंग ऑफ द यूट्रस इज रिप्लेस्ड और ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। तो सही आंसर हो जाएगा नंबर ए बिटवीन द फर्टिलाइजेशन एंड द बर्थ। इसके बाद 14 में आपसे पूछा गया है प्रोलिफेरेटिव फेज ऑफ द मेंस्ट्रुएशन साइकिल लास्ट 4 डेज। कितना दिन तक ये चलता है? 5 डेज तक, 8 डेज तक, 10 डेज तक तो या 14 डेज तक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 14 डेज तक। इसके बाद आते हैं 16 नंबर में जहां आपसे पूछा गया अ ह्यूमन फीमेल रीचेस मेनोपॉज अराउंड द एज ऑफ। कब जा करके ये स्टॉप हो जाता है? 70 ईयर्स में, 25 ईयर्स में, 15 ईयर्स में या 50 ईयर्स में। तो सही आंसर हो जाएगा 50। लेकिन किसी किसी का क्या होता है 1-2 साल कभी कभी कम बेसी आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद हम लोग आते हैं नंबर 17 में जहां पूछा गया गेस्टेशन पीरियड इन द ह्यूमन बींग्स। यहाँ गेस्टेशन हो जाएगा ये पीरियड कितना होता है? 80 डेज, 180 डेज, 270 डेज या 380 डेज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 270 डेज। इसको वीक में कितना होगा ये आप
कमेंट में बताएंगे। इसके बाद 18 नंबर में आते हैं जहां आपसे पूछा गया है द हार्मोन विच स्टिमुलेट मिल्क प्रोडक्शन इन द मैमल। मिल्क प्रोडक्शन के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? आपके ऑप्शन है ग्लूकेगॉन, उसके बाद है प्रोलैक्टिन या प्रोजेस्टेरोन या एस्ट्रोजन। तो सही आंसर हो जाएगा प्रोलैक्टिन यानी नंबर बी। इसके बाद आते हैं नंबर 19 में जहां आपसे पूछा गया है द सेट ऑफ फीमेल हार्मोन्स। कौन कौन सा फीमेल का हार्मोन है? एड्रिनोकॉर्टिक और एंड्रोजिन या एस्ट्रोडियल और प्रोजेस्टेरोन या टेस्टोस्टेरोन एंड एंड्रोजेंस या ऑल ऑफ द एबव। तो सही आंसर हो जाएगा नंबर बी। इसके बाद 20 नंबर में आपसे पूछा गया है रिपेयर ऑफ इंडोमेट्रियम इज अंडरटेकन बाय। किसके द्वारा अंडरटेक किया जाता है? एलएच के द्वारा, एफएस के द्वारा, एस्ट्रोजन के द्वारा या प्रोटेक्शन के द्वारा। तो सही आंसर हो जाएगा नंबर सी। तो ये था आपका साइंस का सेट 1। आपको क्या करना है, चैनल को अभी तक अगर आप लाइक नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसको जल्दी से कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें।